डिफेंस एस्पायरेंट पिछली बार मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पर अग्निवीर और जो टेम्पररी एमपीज की सैलरी कंपेयर किया था, उसमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में देखेंगे जो देश के लिए मरता है, जो देश के लिए 24/7 काम करता है, उसकी सैलरी कितना है, और देश के लिए वो जो नेता, जो पॉलिटिशियंस काम करते हैं, जो टेम्पोररी भी काम करते हैं और परमानेंटली भी काम करते हैं, उनकी कितनी सैलरी है। देखिए, ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि किसी को क्रिटिसाइज़ करना या फिर पॉलिटिशियन को नीचे दिखाना। सभी अपने अपने फील्ड में माहिर होते हैं, सभी अपने अपने फील्ड के लिए जान लगा देते हैं। चाहे वो पॉलिटिशियन है, वो देश के लिए काम करता है, और एक सोल्जर है, वो भी देश के लिए काम करता है। हमारे बोलने का मकसद यही है कि अगर एक सोल्जर अपने लिए छाती पे गोली खा सकता है, तो उसकी परिवार को और उसकी जो फ्यूचर है उसको भी हमें सिक्योर करना चाहिए। उसको एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ सैलरी, एक फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए जो उसको पहले मिलता था। उस हिसाब से हम कंपेयर करेंगे आज की डेट में जो एमपी बनते हैं, जो एक दिन के लिए भी बनते हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है, वर्सेस जो अग्निवीर अभी जा रहे हैं उनको क्या क्या इनसे फैसिलिटी मिलेगा। ये राय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। दी बेस पे ऑफ एमपी इन 1 लाख पर मंथ, इनके जो बेसिक पे होता है वहाँ पर 1 लाख पर मतलब मंथ मिलता है। 1 लाख का बेसिक पे है, उसके ऊपर डी अभी 50% है, तो 1.5 लाख उनकी ऐसे ही बन गई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर लिखा है ना डीए मिलता है कि नहीं, यहाँ पर लिखा है देखिए, इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन रेट जितना भी होता है जो डीए हमें बोलते हैं वो भी इनको मिलता है। तो सीधा सा अभी अगर हम कैलकुलेशन करें, 1 लाख का आपका बेसिक पे हो गया और 50% उसकी डीए हो गया, तो 1.5 लाख तो यहीं बन गए इनकी। ठीक है, और जितना ज़्यादा जिसकी बेसिक पे है उसको ओपीएस में भी उतना ही मिलता है। ओपीएस में क्या है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जितनी आपकी सैलरी है उसकी 50% कर लो, इतना पैसा आपको मिल जाता है। तो देखेंगे इनकी कितने पैसा बनते हैं। उसके बाद अलाउंस देखिए, अलाउंस मिलता है कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस, जो कि 70,000 रुपये का होता है। कितना, 70,000 रुपीज़ की सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस मिलता है भाई। उसके बाद उनको 60,000 पर मंथ ऑफिस अलाउंस मिलता है, यहाँ पर मेंशन है 60,000 पर मंथ ऑफिस अलाउंसेस मिलता है। उसके बाद 2,000 रुपया मिलता है पर एमपीज़ को सिर्फ पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने के लिए। ओनली अगर बंदा मतलब 30 दिन की भी पार्लियामेंट सेशन अटेंड करता है तो 60,000 तो उनकी यही बन के महीने में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1.5 लाख एनुअली फॉर फ़ोन एंड इंटरनेट यूजेस। इन लोग इतने गरीब होते हैं, इनको फ़ोन और इंटरनेट यूज़ करने के लिए भी 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट इनको देता है। और ये गवर्नमेंट अपनी जो जो वीडियो देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट अपनी पैसे से, अपनी खुद की जेब से, या फिर अपनी रखे हुए फ्यूचर में जो उनकी थे दादा परदादा, उनके पैसे से ये नहीं भरता है, हमारी टैक्स की पैसे हैं जो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं अभी। 1.5 लाख एनुअली फॉर फ़ोन एंड इंटरनेट यूजेस। ठीक है, उसके बाद 34 फ्री डोमेस्टिक फ़्लाइट, मतलब इंडिया में 34 डोमेस्टिक फ़्लाइट में जा सकते हैं पर्सनल और फैमिली यूज़ के लिए। 34 कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट क्लास ट्रेन में आपकी इनकी ट्रैवल एनी टाइम फॉर प्रोफेशनल या फिर पर्सनल यूज़ कभी भी कर सकते हो, उस भी फर्स्ट क्लास टिकट में। आप लोग को शायद जनरल और स्लीपर में भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, इनको फर्स्ट क्लास में फ्री टिकट मिलता है। फ्लाइट में कितना मिल गया, 34। ठीक है, उसके बाद माइलेज अलाउंसेस, इनकी गाड़ी रोड में चलता है ना, जैसे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, आपके लोग के गाँव में भी आते होंगे ना, इलेक्शन के बाद तो आते नहीं होंगे, आई नो। ठीक है, और ये कितना काम करते हैं आप लोग को पता है, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन से पहले कितने आते और इलेक्शन के बाद कितने बार आए होंगे, आप खुद समझदार है, आप समझ लीजिए। ठीक है, वहाँ पर इन लोग माइलेज का भी, जो रोड का माइलेज का, उसको भी क्लेम करते हैं। उसके बाद एमपी ऑल्सो बेनिफिट्स ऑफ 50,000 फ्री यूनिट। इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए इनके पास क्षमता नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में काम करते हैं, एचआरए में 5% आपकी काट के रखते हैं, पर पानी का बिल और इलेक्ट्रिक का बिल, ये दोनों के लिए 5% काटना शुरू किया था मोदी गवर्नमेंट ने। तो इन लोग के लिए फ्री है, 50,000 फ्री यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी है। उसके साथ 4,000 किलो लीटर्स ऑफ वाटर एनुअली, साल में 50,000 का फ्री यूनिट आपकी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक का। और उसके बाद 4,000 किलो लीटर का पानी बिल जो होता है वो भी फ्री है। लेकिन गवर्नमेंट एक सोल्जर से एचआरए भी लेता है। टीपीटीएल जो आपने देखा था, रोड वाइज माइलेज वाइज क्लेम करता है, एक फौजी को मिलता है 1,800 रुपये, अग्निवीर को मिलता ही नहीं वो। ठीक है, अग्निवीर को सिर्फ 30,000 रुपया मिलता है। उसके बाद चलते हैं हाउसिंग पे। हाउसिंग पे क्या है, यहाँ पर दिया है कि जो 5 ईयर्स का टर्नओवर होता है, इनकी हाउसिंग जो प्राइम, चाहे होटल में रहे, चाहे अपार्टमेंट्स में, बंगलो रहे, कैसे भी करके इनको रहता है। ये बिल्कुल भी फ्री है, 5 साल तक ना कोई पैसा देना, ना कुछ नहीं करना। इनको फ्री बंगलो, फ्री गार्ड्स, फ्री 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 सब कुछ फ्री है, इनका हाउसिंग का सब कुछ फ्री है। ठीक है, वहाँ पर ये दिखा है कि ऑफिशियल एकोमोडेशन आर एलिजिबल टू रिसीव ए मंथली हाउसिंग अलाउंसेस ऑफ 2 लाख्स। ठीक है, ये अगर हाउसिंग अलाउंसेस अगर गवर्नमेंट की तरफ से हाउसिंग नहीं लेते हैं तो 2 लाख की उनको अलाउंसिंग मिलता है। ठीक है,
2 लाख रुपीज़ ये क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या है, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS फ्री मेडिकल केयर अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर इमीडिएट फैमिलीज द कवर केयर ऑफ पार्टिसिपेंट। जैसे आप अग्निवीर में 4 साल सर्विस करेंगे उसके बाद आपका कोई भी मेडिकल क्लेम नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर इनको क्लेम है, इनकी जो भी ये खुद इनकी फैमिली जो भी है ये पूरा कवर रहेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ नाम का लिखा है, सारे जगह इनके क्लेम रहता है, ठीक है। अब आते हैं पेंशन के बारे में। 6/6 आफ्टर सर्विंग वन टर्म इन पार्लियामेंट फॉर्मर MPs आर एलिजिबल टू पेंशन फॉर 25,000 पर मंथ। दे रिसीव ए मंथली इंक्रीज ऑफ 2,000 पर ईच एडिशनल ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। ये देखिए 25,000 पर मंथ पेंशन, उसके बाद इनके ऊपर DA मिलता है और DA मिलने के बाद 2,000 हर ईयर टू ईयर बेसिस पे ये बढ़ता उनको जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितनी सैलरी में डिफरेंस है। अब बात करते हैं अग्निवीर की, ठीक है। अग्निवीर को मिलता है 30,000 रुपया सैलरी। आप बोलोगे कुछ इसमें बोलेंगे जो भी भक्त हैं अभी बोलने लग जाएंगे कि सर नहीं सर उनको 40,000 लास्ट ईयर में 44,000 ये सब मिलेगा, ठीक है। पहली बात तो देखो मैं बोलना चाहूँगा जो रेगुलर कैडर की जो सैलरी होता है स्टार्टिंग सोल्जर्स की 45,000 के आसपास होता है। आप लोग उसको 30,000 रुपया दे रहे हो, 30,000 भी नहीं दे रहे हो उसको, 21,000 रुपया दे रहे हो, 9,000 रुपया उसकी जमा कर रहे हो, 9,000 रुपया आप उसको दे रहे हो एडिशनली, जो कि उसी की पैसा है। तो टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना तो 39,000 उसमें टोटल उसको 4 साल के बाद मिल रहा है, जो आप सेवा नीति पैकेज के नाम पे चला रहे हो उसी की पैसा है। अगर 39 से मैं 45 को भी माइनस करूँ ना तब भी 6,000 रुपया बच गया, और रेगुलर सोल्जर की सैलरी आज की डेट में 45 से ज़्यादा है, तो 6,000 7,000 8,000 उसके पर मंथ बचा रहे हो। और 48 मंथ का आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कितने पैसे गवर्नमेंट बचा रहा है। और गवर्नमेंट ये बोलता है कि हमने अभी थोड़ी देना है पेंशन, हम थोड़ी ये स्कीम इसलिए लाए कि पेंशन कम करना है, हमने तो 15 साल 20 साल के बाद इनको देना था पेंशन। तो ये तो सिर्फ देश के लिए बिल्कुल भी नहीं है। साथ में देखिए आप एक अग्निवीर की जो एक सोल्जर आता है, जैसे मैं अपने परिवार से अगर मैं आर्मी ज्वाइन करता हूँ फ्यूचर में, तो मेरे लिए मेरे जो बहन हो गए भाई हो गए उसकी पढ़ाई, बहन की शादी, फादर मदर की केयर करना, एक परिवार मजबूत हो जाता था। मतलब मान लीजिए कि 10 लोगों की टीम जो होता था वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाता था। इससे आपने क्या कर दिया, 5 लाख 7 लाख 8 लाख जो अग्निवीर आप भर्ती करेंगे आगे जाके उनके परिवार को आपने तोड़ दिया बिल्कुल। उनमें से कुछ ही परमानेंट हो गए और जो परमानेंट नहीं होंगे वो बेचारा क्या करेंगे, उनको कोई भी चीज़ें मिलेंगे नहीं, वो तो गए साथ में अपनी जो फैमिली मेम्बर को भी लेके गए, ठीक है, क्योंकि उनका कुछ नहीं रहेगा। आपको बेसिक पे आपका 1 लाख है, DA आपकी 50,000 है, साथ में आप कंस्टिट्यूंसी अलाउंस काम करने के लिए आपको 70,000 रुपये चाहिए। उसके साथ आपको एक यहाँ पर क्या होता है 60,000 पर मंथ ऑफिस अलाउंस। ऑफिस का पता नहीं आप लोग ऑफिस में पॉलिटिशियन, मैंने तो आज तक नहीं देखा, आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन के टाइम कभी कभी देखते हैं, इलेक्शन के बाद तो मतलब ही नहीं, आप 5 साल उनकी शक्ल देख लें। और काम के बारे में बताना नहीं चाहूँगा, काम के बारे में आप सब कुछ पता है, समझदारों की इशारा काफ़ी है। तो ना कोई उनके ऑफिस, ना कहीं डेली आना जाना, ना कोई रेस्ट्रिक्शन, पार्लियामेंट में जाएंगे तब भी 2,000 है, नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं। अगर पार्लियामेंट जाते हैं उसमें माइलेज गाड़ी चलता है उसके लिए भी, पेट्रोल भरने के लिए भी पैसा, मोबाइल में बात करने के लिए पैसा, इंटरनेट यूज़ करने के लिए भी पैसा, पानी बिल इलेक्ट्रिक बिल भी फ्री है, और उसके बाद OPS ओल्ड पेंशन स्कीम भी है। लेकिन अग्निवीर को क्या मिलता है यहाँ पर देख लीजिए, ना कोई फ्लाइट का टिकट, ना फर्स्ट क्लास AC में टिकट, 4 साल के बाद ना कोई मेडिकल, ना कोई CSD, कुछ नहीं है। आप बस 30,000 से 21,000 रुपया देंगे, पर मंथ बांट लो, सॉरी पर डे बांट लो, उतना पैसा उस अग्निवीर को मिलता है, 4 साल के बाद नहीं मिलता है। एटलीस्ट हम ये नहीं बोल रहे कि हमें हमारे अग्निवीर जो है उनको 1.5 लाख 2 लाख की बेसिक पे दिया जाए, पॉसिबल नहीं है। बट जो एक सोल्जर के स्टैंडर्ड का था, जो एक रेगुलर सोल्जर्स की स्टैंडर्ड का था, एटलीस्ट उसको मैच करना चाहिए। 90 डेज छुट्टी, उसकी जो पैसा था वो सारी चीज़ें। पहली बात तो #क्लोज अग्निवीर, अग्निवीर से कोई भर्ती में कहीं मज़ा नहीं आ रहा है किसी को भी, और जो भर्ती हो रहा है उसे मजबूरी में हो, मजबूरी में देश ज़्यादा देर नहीं चलता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ काइंडली शेयर करिए और अपनी जो भी ओपिनियंस है, आप जो भी सोचते हैं, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ आप मेरे वीडियोस देख के ये बोलिए कि मैं सही हूँ या फिर बीजेपी गवर्नमेंट या फिर रूलिंग गवर्नमेंट कांग्रेस सही है। ये नहीं है कि एक्चुअली इनके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि एक देखिए पॉलिटिशियन भी देश के लिए काम करते हैं और सोल्जर्स भी देश के लिए काम कर रहे हैं, दोनों देश के लिए काम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट इतने भी डिफरेंस नहीं आ रहा कि एक को 5 लाख मिल रहा है 5 साल के लिए, हर महीना 5 लाख मिल रहा है, 5 लाख से ज़्यादा मिल रहा है फैसिलिटीज़ के साथ, और एक को 21,000 ही मिल रहा है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि छाती गोली लेने वाला वो है। अगर सोल्जर है, ठीक है, आप हो, सोल्जर है, पॉलिटिशियन है, सोल्जर है, ये देश है।
ठीक है, आप लोगों से लेके देश नहीं चलता है, सोल्जर से लेके देश चलाता है। तो मेरा विनती अनुरोध है, आप अपनी कमेंट सेक्शन पे राय बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद। अलाउंस मिलता है कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस, जो कि 70,000 रुपये का होता है। कितना? 70,000 रुपीज़ की सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस मिलता है भाई। उसके बाद उनको 60,000 पर मंथ ऑफिस अलाउंस मिलता है। यहाँ पर मेंशन है 60,000 पर मंथ ऑफिस अलाउंसेस मिलता है। उसके बाद 2,000 रुपया मिलता है पर एमपीज़ को सिर्फ पार्लियामेंट सेशन अटेंड करने के लिए। ओनली अगर बंदा मतलब 30 दिन की भी पार्लियामेंट सेशन अटेंड करता है तो 60,000 तो उनकी यही बन के महीने में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1.5 लाख एनुअली फॉर फ़ोन एंड इंटरनेट यूजेस। इन लोग इतने गरीब होते हैं, इनको फ़ोन और इंटरनेट यूज़ करने के लिए भी 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट इनको देता है। और ये गवर्नमेंट अपनी जो वीडियो देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट अपनी पैसे से, अपनी खुद की जेब से या फिर अपनी रखे हुए फ्यूचर में जो उनकी थे दादा परदादा, उनकी पैसे से ये नहीं भरता है। हमारी टैक्स की पैसे हैं जो ये लोग एंजॉय कर रहे हैं अभी। 1.5 लाख एनुअली फॉर फ़ोन एंड इंटरनेट यूजेस। ठीक है, उसके बाद 34 फ्री डोमेस्टिक फ़्लाइट, मतलब इंडिया में 34 डोमेस्टिक फ़्लाइट में जा सकते हैं पर्सनल और फैमिली यूज़ के लिए। 34 कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट क्लास ट्रेन में आपकी इनकी ट्रैवल एनी टाइम फॉर प्रोफेशनल या फिर पर्सनल यूज़ कभी भी कर सकते हो, उस भी फर्स्ट क्लास टिकट में। आप लोग को शायद जनरल और स्लीपर में भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, इनको फर्स्ट क्लास में फ्री टिकट मिलता है। फ्लाइट में कितना मिल गया? 34। ठीक है, उसके बाद माइलेज अलाउंसेस। इनकी गाड़ी रोड में चलता है ना, जैसे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। आपके लोग के गाँव में भी आते होंगे ना, इलेक्शन के बाद तो आते नहीं होंगे, आई नो। ठीक है, और ये कितना काम करते हैं आप लोग को पता है, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन से पहले कितने आते हैं और इलेक्शन के बाद कितने बार आए होंगे, आप खुद समझदार है, आप समझ लीजिए। ठीक है, वहाँ पर इन लोग माइलेज का भी, जो रोड का माइलेज का, उसको भी क्लेम करते हैं। उसके बाद एमपी ऑल्सो बेनिफिट्स ऑफ 50,000 फ्री यूनिट। इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए इनके पास क्षमता नहीं है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में काम करते हैं, एचआरए में 5% आपकी काट के रखते हैं। पर पानी का बिल और इलेक्ट्रिक का बिल, ये दोनों के लिए 5% काटना शुरू किया था मोदी गवर्नमेंट ने। तो इन लोग के लिए फ्री है। 50,000 फ्री यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी है। उसके साथ 4,000 किलो लीटर्स ऑफ वाटर एनुअली। साल में 50,000 का फ्री यूनिट आपकी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक का। और उसके बाद 4,000 किलो लीटर का पानी बिल जो होता है वो भी फ्री है। लेकिन गवर्नमेंट एक सोल्जर से एचआरए भी लेता है। टीपीटीएल जो आपने देखा था, रोड वाइज माइलेज वाइज क्लेम करता है। एक फौजी को मिलता है 1800 रुपया, अग्निवीर को मिलता ही नहीं वो। ठीक है, अग्निवीर को सिर्फ 30,000 रुपया मिलता है। उसके बाद चलते हैं हाउसिंग पे। हाउसिंग पे क्या है, यहाँ पर दिया है कि जो 5 ईयर्स का टर्नओवर होता है, इनकी हाउसिंग जो प्राइम, चाहे होटल में रहे, चाहे अपार्टमेंट्स में, बंगलो रहे, कैसे भी करके इनको रहता है। ये बिल्कुल भी फ्री है, 5 साल तक ना कोई पैसा देना, ना कुछ नहीं करना। इनको फ्री बंगलो, फ्री गार्ड्स, फ्री 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 सब कुछ फ्री है। इनका हाउसिंग का सब कुछ फ्री है। ठीक है, वहाँ पर ये दिखा है कि ऑफिशियल अकोमोडेशन आर एलिजिबल टू रिसीव ए मंथली हाउसिंग अलाउंसेस ऑफ 2 लाख। ठीक है, ये अगर हाउसिंग अलाउंसेस अगर गवर्नमेंट की तरफ से हाउसिंग नहीं लेते हैं तो 2 लाख की उनको अलाउंसिंग मिलता है। ठीक है, 2 लाख रुपीज़ ये क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या है, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS, फ्री मेडिकल केयर अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर इमीडिएट फैमिलीज द कवर केयर ऑफ पार्टिसिपेंट। जैसे आप अग्निवीर में 4 साल सर्विस करेंगे, उसके बाद आपका कोई भी मेडिकल क्लेम नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर इनको क्लेम है, इनकी जो भी, ये खुद इनकी फैमिली जो भी है, ये पूरा कवर रहेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ नाम का लिखा है, सारे जगह इनके क्लेम रहता है। ठीक है, अब आते हैं पेंशन के बारे में। 6/6 आफ्टर सर्विंग वन टर्म इन पार्लियामेंट, फॉर्मर एमपीज आर एलिजिबल टू पेंशन फॉर 25,000 पर मंथ। दे रिसीव ए मंथली इंक्रीज ऑफ 2,000 फॉर ईच एडिशनल ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, ये देखिए 25,000 पर मंथ पेंशन, उसके बाद इनके ऊपर डीए मिलता है, और डीए मिलने के बाद 2,000 हर ईयर टू ईयर बेसिस पे ये बढ़ता है, उनको जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितनी सैलरी में डिफरेंस है। अब बात करते हैं अग्निवीर की। ठीक है, अग्निवीर को मिलता है 30,000 रुपया सैलरी। आप बोलोगे कुछ इसमें बोलेंगे, जो भी भक्त हैं अभी बोलने लग जाएंगे कि सर नहीं सर, उनको 40,000, लास्ट ईयर में 44,000 ये सब मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो देखो, मैं बोलना चाहूँगा, जो रेगुलर कैडर की जो सैलरी होता है स्टार्टिंग सोल्जर्स की 45,000 के आसपास होता है। आप लोग उसको 30,000 रुपया दे रहे हो, 30,000 भी नहीं दे रहे हो उसको, 21,000 रुपया दे रहे हो, 9,000 रुपया उसकी जमा कर रहे हो, 9,000 रुपया आप उसको दे रहे हो एडिशनली, जो कि उसी की पैसा है। तो टोटल अगर मैं कैलकुलेट करूँ ना, तो 39,000 उसमें टोटल उसको 4 साल के बाद मिल रहा है, जो आप सेवानिधि पैकेज के नाम पे चला रहे हो, उसी
उसी की पैसा है। अगर 39 से मैं 45 को भी माइनस करूँ ना तब भी 6,000 रुपया बच गया और रेगुलर सोल्जर की सैलरी आज की डेट में 45 से ज़्यादा है। तो 6,000, 7,000, 8,000 उसके पर मंथ बचा रहे हो और 48 मंथ का आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कितने पैसे गवर्नमेंट बचा रहा है। और गवर्नमेंट ये बोलता है कि हमने अभी थोड़ी देना है पेंशन, हम थोड़ी ये स्कीम इसलिए लाए कि पेंशन कम करना है, हमने तो 15 साल 20 साल के बाद इनको देना था पेंशन। तो ये तो सिर्फ देश के लिए बिल्कुल भी नहीं है। साथ में देखिए आप एक अग्निवीर की जो एक सोल्जर आता है, जैसे मैं अपने परिवार से अगर मैं आर्मी जॉइन करता हूँ फ्यूचर में, तो मेरे लिए मेरे जो बहन हो गए, भाई हो गए, उसकी पढ़ाई, बहन की शादी, फादर-मदर की केयर करना, एक परिवार मजबूत हो जाता था। मतलब मान लीजिए कि 10 लोगों की टीम जो होता था वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाता था। इससे आपने क्या कर दिया 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख जो अग्निवीर आप भर्ती करेंगे आगे जाके, उनके परिवार को आपने तोड़ दिया बिल्कुल। उनमें से कुछ ही परमानेंट होंगे और जो परमानेंट नहीं होंगे, वो बेचारा क्या करेंगे, उनको कोई भी चीज़ें मिलेंगे नहीं, वो तो गए-गए, साथ में अपनी जो फैमिली मेंबर को भी लेके गए, ठीक है? क्योंकि उनका कुछ नहीं रहेगा। आपको बेसिक पे आपका 1 लाख है, डीए आपकी 50,000 है, साथ में आप कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस काम करने के लिए आपको 70,000 रुपए चाहिए। उसके साथ आपको एक यहाँ पर क्या होता है 60,000 पर मंथ इज़ ऑफिस अलाउंस। ऑफिस का पता नहीं आप लोग ऑफिस में पॉलिटिशियन मैंने तो आज तक नहीं देखा, आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन के टाइम कभी-कभी देखते हैं, इलेक्शन के बाद तो मतलब ही नहीं, आप 5 साल उनकी शक्ल देख लें। और काम के बारे में बताना नहीं चाहूँगा, काम के बारे में आप सब कुछ पता है, समझदारों की इशारा काफ़ी है। तो ना कोई उनके ऑफ़िस, ना कहीं दिल्ली आना-जाना, ना कोई रिस्ट्रिक्शन, पार्लियामेंट में जाएँगे तब भी 2,000 है, नहीं जाएँगे तो कोई बात नहीं। अगर पार्लियामेंट जाते हैं, उसमें माइलेज गाड़ी चलता है, उसके लिए भी पेट्रोल भरने के लिए भी पैसा, मोबाइल में बात करने के लिए पैसा, इंटरनेट यूज़ करने के लिए भी पैसा, पानी बिल, इलेक्ट्रिक बिल भी फ्री है और उसके बाद ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम भी है। लेकिन अग्निवीर को क्या मिलता है यहाँ पर देख लीजिए, ना कोई फ्लाइट का टिकट, ना फर्स्ट क्लास एसी में टिकट, 4 साल के बाद ना कोई मेडिकल, ना कोई सीएसडी, कुछ नहीं है। आप बस 30,000 से 21,000 रुपया देंगे, पर मंथ बाँट लो, सॉरी पर डे बाँट लो, उतना पैसा उस अग्निवीर को मिलता है, 4 साल के बाद नहीं मिलता है। एटलीस्ट हम ये नहीं बोल रहे कि हमें हमारे अग्निवीर जो हैं, उनको 1.5 लाख, 2 लाख की बेसिक पे दिया जाए, पॉसिबल नहीं है। बट जो एक सोल्जर के स्टैंडर्ड का था, जो एक रेगुलर सोल्जर्स की स्टैंडर्ड का था, एटलीस्ट उसको मैच करना चाहिए। 90 डेज़ छुट्टी, उसकी जो पैसा था, वो सारी चीज़ें। पहली बात तो हैशटैग क्लोज अग्निवीर, अग्निवीर से कोई भर्ती में कहीं मज़ा नहीं आ रहा है किसी को भी, और जो भर्ती हो रहा है वो सिर्फ मजबूरी में हो, मजबूरी में देश ज़्यादा देर नहीं चलता है, ठीक है? तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ काइंडली शेयर करिए और अपनी अपनी जो भी ओपिनियंस है, आप जो भी सोचते हैं, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ आप मेरे वीडियोस देख के ये बोलिए कि मैं सही हूँ या फिर बीजेपी गवर्नमेंट या फिर रूलिंग गवर्नमेंट कांग्रेस सही है। ये नहीं है कि एक्चुअली इनके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि एक देखिए पॉलिटिशियन भी देश के लिए काम करते हैं और सोल्जर्स भी देश के लिए ही काम कर रहे हैं, दोनों देश के लिए काम कर रहे हैं। तो एटलीस्ट इतने भी डिफरेंस नहीं आ रहा है कि एक को 5 लाख मिल रहा है, 5 साल के लिए हर महीने 5 लाख मिल रहा है, 5 लाख से ज़्यादा मिल रहा है फैसिलिटीज़ के साथ, और एक को 21,000 ही मिल रहा है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि छाती गोली लेने वाला वो है। अगर सोल्जर हैं, ठीक है? आप हो, सोल्जर है, पॉलिटिशियन है, सोल्जर है, ये देश है। ठीक है? आप लोगों से लेके देश नहीं चलता है, सोल्जर से लेके देश चलाता है। तो मेरा विनती अनुरोध है, आप अपनी कमेंट सेक्शन पे राय बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।